माता वैष्णो देवी की गुफा, जिसे माता का भवन कहा जाता है, इनके बारे में जानिए कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं जानते होंगे। भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न माँ वैष्णो का एक अन्य नाम देवी त्रिकुटा भी है। देवी त्रिकुटा यानी माँ वैष्णो देवी का निवास स्थान जम्मू में माणिक पहाड़ियों के त्रिकुटा श्रृंखला में एक गुफा में है। देवी त्रिकुटा के निवास के कारण माता का निवास स्थान त्रिकुट पर्वत नाम से भी जाना जाता है। आपने अगर माता के दरबार में हाजिरी लगाई है तो आपको याद होगा कि माँ का निवास पर्वत पर एक गुफा में है। भक्तों की लंबी कतार के कारण आपको पवित्र गुफा के दर्शन का काफ़ी कम समय मिला होगा, इसीलिए इस गुफा के बारे में कई बातें हैं जो आप नहीं जान पाए होंगे। तो चलिए आज जानें माँ के दरबार की कई रोचक बातें। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए वर्तमान में जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है वह गुफा में प्रवेश करने का प्राकृतिक रास्ता नहीं है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए रास्ते का निर्माण 1977 में किया गया था। वर्तमान में इसी रास्ते से श्रद्धालु माता के दरबार में प्रवेश करते हैं। कुछ किस्मत वाले भक्तों को प्राचीन गुफा में आज भी माता के भवन में प्रवेश का सौभाग्य मिल जाता है। दरअसल यह नियम है कि जब कभी भी 10,000 के कम श्रद्धालु होते हैं तब प्राचीन गुफा का द्वार खोल दिया जाता है। आमतौर पर ऐसा शीतकाल में दिसंबर और जनवरी महीने में होता है। गुफा में प्रवेश और निकास के लिए 2 रास्ते बनाए गए हैं। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती हैं। माता वैष्णो देवी के दरबार में प्राचीन गुफा का काफी महत्व है। श्रद्धालु इस गुफा से माता के दर्शन की इच्छा रखते हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है। ऐसा माना जाता है माता ने यहीं पर भैरव को अपने त्रिशूल से मारा था और उसका सिर उड़कर भैरव घाटी में चला गया और शरीर यहीं रह गया। प्राचीन गुफा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसमें पवित्र गंगा जल प्रवाहित होता रहता है। श्रद्धालु इस जल से पवित्र होकर माँ के दरबार में पहुँचते हैं, जो एक अद्भुत अनुभव होता है। माता वैष्णो देवी की गुफा का संबंध यात्रा मार्ग में आने वाले एक पड़ाव से भी है, जिसे आदि कुंवारी या अर्ध कुंवारी कहते हैं। यहाँ एक अन्य गुफा है जिसे गर्भजून के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि माता यहाँ 9 महीने तक उसी प्रकार रही थी जैसे एक शिशु माता के गर्भ में 9 महीने तक रहता है, इसीलिए यह गुफा गर्भजून कहलाता है। अर्धकुंवारी की सूचना के साथ यह भी बता दें कि मान्यता है कि गर्भ जून में जाने से मनुष्य को फिर गर्भ में नहीं जाना पड़ता। अगर मनुष्य गर्भ में आता भी है तो गर्भ में उसे कष्ट नहीं उठाने पड़ते और उसका जन्म सुख एवं वैभव से भरा होता है। तो आप में से वैष्णो माँ की ये रोचक बातें कितने लोगों को पता थी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय माँ वैष्णो देवी।